सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, पर अंदर कुछ तो है जो हिल चुका होता है। चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन दिल वो तो एक्टिंग कर रहा होता है। और जब रात होती है, दुनिया सो जाती है, पर आपके दिमाग में एक बैटलफील्ड शुरू हो जाता है। थॉट्स कोलाइड करते हैं, इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो चीखता नहीं, बस चुपचाप झेलता है। डिप्रेशन, एक इनविजिबल वार जो हर दूसरा इंसान लड़ रहा है, पर अकेला। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। उदासी से कहीं ज्यादा, जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देते हैं। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, बिजी रहो, इतना क्या सोचना। पर डिप्रेशन का सॉल्यूशन इतना सिंपल नहीं है। यह एक केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, या इमोशनल ट्रॉमा का रिजल्ट भी। और कभी कभी बिना किसी वजह के भी हो जाता है। दोस्तों, सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत फर्क होता है। सैडनेस एक इमोशन होता है, डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन। डिप्रेशन वो अनदेखी भूल भुलैया है, जहां सन्नाटे की दीवारों पर अनसुना शोर लिख जाता है। अंधेरी गलियों में खोया ये एहसास, दिल और दिमाग की सुनसान राहों में बार बार गूंजता रहता है। पर यह अकेला नहीं आता, इसकी सुरंगों में चलते हैं बचपन के गहरे चक्र, ब्रेन के केमिकल्स की उठापटक, और उन अनकहे तूफानों की सरगम जिन्हें हम अक्सर चाहकर भी महसूस नहीं करता। कभी कभी डिप्रेशन की वजह हमारे खून में होती है, परिवार में किसी और का दर्द, हमारे मस्तिष्क में रसायनों की हलचल, या शरीर में बदलते हार्मोन, थायराइड की उलझन, मां बनने की बात की थकान, या बढ़ती उम्र के साथ आने वाले बदलाव, यह सब मन की गहराइयों को छू जाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन की वजह हम जहां जाते हैं वहां नहीं, बल्कि उन अनकही बातों में होती है जो हमारे अंदर ही रहती है। जैसे बचपन की कोई अधूरी कहानी, किसी अपने के चले जाने का खालीपन, रिश्तों के टूटने की हल्की सी कनकना, या वो खामोशी जो अकेलेपन में गूंजती रहती। डिप्रेशन एक इमोशनल फ्लू है जो नजर नहीं आता, लेकिन हर एक सेल को महसूस होता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में इसे लेकर गहरा स्टिग्मा है। लोग डिप्रेशन को समझने के बजाय जज करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, इट्स जस्ट ए फेज, तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें कैसे हो सकता है, बस बिजी हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसी बातें एक इंसान को और ज्यादा अकेला और टूटा हुआ महसूस कराती। स्टिग्मा का इम्पैक्ट क्या होता है? लोग मदद मांगने से डरने लगते हैं, इलाज लेने में शर्म और गिल्ट महसूस करते हैं, खुद को ही गलती पर दोषी ठहराने लगते हैं, इमोशनल पेन को दबा देते हैं, जो कंडीशन को और सीरियस बना देते हैं। सोसाइटी की जिम्मेदारी, हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ अभी भी एक टैबू माना जाता है।
जहां फिजिकल इलनेस के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, वहीं अगर कोई कहे आई एम फीलिंग एम्प्टी इनसाइड, तो जवाब मिलता है ड्रामा मत करो। यही लैक ऑफ एम्पैथी और अवेयरनेस स्टिग्मा को जिंदा रखती है। जब तक हम समझ और दया को नॉर्मलाइज नहीं करते, तब तक स्टिग्मा इंसान को तोड़ता ही रहेगा। आइए बात करते हैं मेंटल हेल्थ को समझने और संभालने के लिए क्या जरूरी है। एजुकेशन से शुरुआत होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात होनी चाहिए, ताकि इसके बारे में समझ बन सके और स्टिग्मा टूटे। एज के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स जिसमें जिसमें कि बेसिक मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्प सीकिंग स्किल्स शामिल होने चाहिए। कभी कभी एक सिंपल मैं तुम्हारे साथ हूँ दिल को ज्यादा तसल्ली देता हूँ, बजाय कि ये कहने के तुम्हें ये करना चाहिए। ऐसे स्पेसेस होने चाहिए जहां लोग बिना डरे, बिना जज किए हुए जाए, अपने इमोशंस पर खुलकर बात कर सकें। स्कूल्स और ऑफिसेज में एक क्लियरली मार्क रूम या कॉर्नर होना चाहिए, जहाँ पर कि स्पेशली ट्रेन एक पर्सन अवेलेबल हो, जो कि इन सब चीजों के बारे में बात कर सके। और सबसे आखिरी, आपकी जुबान कल्चर बनाती है, और ये आपको चोट या कंफर्ट दोनों ही दे सकती है। पागल, साइको, मेंटल जैसे कैजुअल स्लर्स के अल्टरनेटिव वर्ड्स प्रमोट करने चाहिए हमें, जैसे कि डिस्ट्रेस, स्ट्रगलिंग या सिंपली हेल्प नीडेड। सो द गुड न्यूज इज दैट डिप्रेशन इज हाईली ट्रीटेबल। आइए अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट। डिप्रेशन का इलाज बेसिकली दो कॉम्बिनेशन में होता है। फर्स्ट इज साइकोथेरेपी, सेकंड इज द मेडिकेशन। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये सीबीटी थेरेपी आपको आपके जो नेगेटिव पैटर्न है दिमाग के, उसको रिकॉग्नाइज करने में और उनको चेंज करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको कुछ एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट दूसरे शब्दों में ये आपके जो दिमाग के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको बैलेंस कर देते हैं। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके भी डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, जैसे कि डेली वॉक। जब आप रोज सुबह या शाम को सैर पर निकलते हैं, तो ना सिर्फ फ्रेश एयर और लाइट एक्सरसाइज मिलती है, बल्कि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ये नेचुरल फील गुड केमिकल होते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाते हैं और एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। सेकंड है जर्नलिंग। आप अपने दिन भर के अनुभव, सोच और इमोशंस को लिखकर आप अपने अंदर चल रही कंफ्यूजिंग फीलिंग्स को बाहर ला सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, आपके रेपिटेटिव नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने में मदद करती है, जिससे कि आपके सॉल्यूशंस या पॉजिटिव शिफ्ट के लिए रास्ते खुल जाते हैं। थर्ड है मेडिटेशन।
हालांकि इट्स ए काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू आर इन ए मूड ऑफ डिप्रेस्ड फीलिंग और व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, बट स्टिल फिर भी अगर आप 5 या 10 मिनट तक मेडिटेशन कर पाए तो इससे होगा क्या, आपके स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में इससे करना सीखेंगे, ओवर थिंकिंग रुकेगी आपकी, और जो आपका मन है वो काइंड ऑफ काम हो जाएगा। इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपके जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं उसको कम करने में बहुत मदद। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया डिटॉक्स। कभी कभी फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखना या नोटिफिकेशन बंद करना ही काफी है। यह छोटा सा डिजिटल ब्रेक आपके दिमाग को आराम देगा। नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन से पैदा होने वाली जो एंजाइटी होती है आपकी, वो काफी हद तक कम होगी, और आप अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और यानी कि कहीं की जो कनेक्शंस है उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व हो पाए। सहायता लेना कभी भी कमजोरी नहीं होती, यह आपकी असली ताकत की पहचान है। जब आप अपनी बात शेयर करते हैं तो आप अपना बोझ हल्का करते हैं। डॉक्टर, काउंसलर या अपने किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना एक हीलिंग जर्नी की शुरुआत है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके इमोशंस वैलिड हैं, आपकी स्ट्रगल रियल है, और आपकी जिंदगी के लिए उम्मीद हमेशा जिंदा है। एक छोटा सा कदम, एक फोन कॉल, एक कन्वर्सेशन आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए हेल्प लेने से पहले हिचकिचाइए मत। जिंदगी मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं, लेकिन आप उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग